क्लास के बच्चों के लिए साइंस का एमसीक्यू है। उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर जो आपका 30 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं आएगा। प्लीज़ एक बार कम से कम पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे कि तार जो होता है वो गर्म होकर के पिघल जाता है, टूट जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत इसमें कौन सा है? जैव मात्रा यानी बायोमास है। यही ऑप्शन नंबर ए सही है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? यह कह रहा है अपचयन, संचरण, उपचयन, इनमें से कोई नहीं। उपचयन होता है। इसमें क्या होता है कि जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है या हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, उसे उपचयन कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया है और इनको हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये उपचयन होगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, यानी बढ़ जाता है या हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। तो ये उपचयन, ऑप्शन नंबर बी सही है। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादप में कह रहा है पौधों में पाए जाने वाले कौन से हैं? जिब्रेलिन, एड्रीनेलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ये सभी तो इधर जो है ये तो पादप में नहीं पाए जाते हैं ना। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जिब्रेलिन। ये पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। ऑप्शन देखिए, नहीं करता है कह रहा है, यानी कि जो चालक है वो का प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। हम लोग पढ़े हैं कि जो भी तार होगा उसकी लंबाई पर करेगा और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी पड़ता है और उसके ताप कांस्टेंट होना चाहिए, उस पर भी होता है। तो हमारा प्रभाव नहीं कह रहा है कि नहीं करता है, किस पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करेगा। तो ये चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर कोई प्रतिरोध का निर्भर नहीं करता है। इसमें हो जाएगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन यानी पौधे के लिए जो हार्मोन है उसके बारे में करें तो इंसुलिन, एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन, ये सब मानव में है। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n², ना 2n², जिसमें n जो है वो कोष की संख्या है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? ये देखो हाइड्रोकार्बन, इसमें देखिए मीथेन, यहाँ मीथेन है यानी कि CH4 अलग, ब्यूटेन में हो जाएगा C4H10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो सबसे सरल है वो मीथेन है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? नीला रंग, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए आसमान जो है वो नीला दिखाई देता है। और इसका जो वेवलेंथ होता है नीला रंग का वो सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ कह रहा है इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रहा है? यहाँ सूर्य का प्रकाश है, यहाँ दिख रहा है चीनी मिट्टी का एक प्याली है और सिल्वर क्लोराइड है। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है संयोजन, विस्थापन, वियोजन या द्विस्थापन। वियोजन
ये पहला है संयोजन। संयोजन तो दोनों मिल नहीं रहा है। विस्थापन ऐसा नहीं हो रहा कि इसका ये जगह ले रहा है। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन होगा वो वियोजन हो जाएगा, ऑप्शन बी। वियोजन का मतलब है जब कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों में बदल जाता है तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ अलग अलग है, सिल्वर क्लोराइड अलग है, चीनी मिट्टी अलग है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर वियोजन होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? मतलब जीवाणु से होने वाला रोग कौन यहाँ नहीं है? तो गोनोरिया, ये तो जीवाणु से होता है। सिफिलिस भी, और मस्सा, जो मस्सा हो जाता है शरीर के किसी भाग पर, वो जो है वो जीवाणु से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, मस्सा। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बौना पौधा के लिए है, देखिए बौना पौधा में सबसे पहले तो हमारा लक्षण आता है। ये लक्षण है। लक्षण में क्या होता है? हमारा जीन का प्रारूप होता है, जीन का प्रारूप। और इसमें हम लोगों का दो प्रकार का जीन आएगा, एक प्रभावी और दूसरा होगा अप्रभावी। प्रभावी और अप्रभावी। अप्रभावी इसमें देखिए बौनेपन जो है, बौनापन, उसमें दोनों टी टी आएगा, यानी ये जो बौना बौना है दोनों, तो इसमें दोनों जब बौना ही रहेगा तो जो नया आएगा हमारा प्रारूप या नया पौधा आएगा वो भी बौना ही होगा। इस तरह से यहाँ पर आप देखिए कि एक इसमें प्रभावी है टी, बड़ा टी, और एक छोटा अप्रभावी है, तो में भी इसमें प्रभावी होने का चांस रहता है। और इसमें भी एक छोटा टी है, एक बड़ा टी है, यानी एक प्रभावी है एक अप्रभावी है, तो प्रभावी हो सकता है। इसमें दोनों प्रभावी है तो निश्चित रूप से प्रभावी होगा, लेकिन जिसमें दोनों अप्रभावी है तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो बौना ही आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, छोटा टी। टी। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी पुष्प कहने का मतलब है कि जिन फूलों में या तो पुंकेसर यानी नर प्रजनन अंग या स्त्री केसर मादा प्रजनन अंग में से केवल एक भाग होता है, उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। इसमें हमारा है पपीता का पुष्प, ऑप्शन नंबर सी सही है, पपीता का पुष्प। नेक्स्ट, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? ऐसे तो सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से हवा में होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? हम लोग पढ़े हैं ओम्स लॉ, V = IR, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। मेरु रज्जु निकलता है, मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये मेरु रज्जु जो है वो मस्तिष्क के नीचे से निकलकर रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी की नली में चला जाता है। यह एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। ये हमारा हो जाता है अनुमस्तिष्क से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, आवर्धन जो है हम लोग पढ़े हैं कि H' प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, ये आवर्धन होता है। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई मीटर में या सेंटीमीटर में होगा और इसका भी सेंटीमीटर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो लेंस का आवर्धन है उसका एसआई मात्रक कुछ भी नहीं होगा, वो मात्रक विहीन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, ऐसे सामान्यतः तो एक स्वस्थ व्यक्ति में 80 मिलीमीटर होता है, लेकिन ये सामान्य पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा 120/80। नेक्स्ट है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3, ऑप्शन नंबर सी है।
धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। इससे हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, यानी कि पीएच मान कितना से कितना के बीच में हमारा शरीर काम करता है, तो ये 7.0 से लेकर के 7.8 तक करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम, जिसको हम लोग सी से दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहां पर कोई कण नहीं रहते हैं जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन हो। तो यहाँ हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? कितने आबंध बनेंगे? ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के हमारे पास इस तरह से उसका बनता है, इधर 6 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 6 है। तो ये जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये इनके साथ आएगा और ये वाला भी इनके साथ आएगा, यानी कि ये अब 8 हो गया ना इसके आउटर मोस्ट सेल में। तो यहाँ 2, 1, 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर से भी इस साइड में भी 8। अभी ये कंप्लीट हुआ तो ये और ये 2 बॉन्ड बन रहे हैं इनके बीच, ओ के बीच में, तो ये द्वि बॉन्ड बनेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द्विआबंध। नेक्स्ट, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? इसमें देखिए एक इस तरह से चित्र बना हुआ है, एक से अलग अलग टुकड़ा होकर के नया नया जीव बन रहा है। तो यहाँ देखिए आपके पास ऑप्शन है मुकुलन, द्विखंडन, विखंडन और पुनरुद्ध भवन। इसमें पुनरुद्ध भवन हो रहा है क्योंकि एक से पुनरुद्ध भवन, और जब किसी जीव का शरीर टुकड़ों में टूट जाता है और इन टुकड़ों से एक नया जीव का विकसित होता है, तो हम लोग इसको कहते हैं पुनरुद्ध भवन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, पुनरुद्ध भवन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के लिए क्या क्या जरूरी है? पर्णहरित भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरत है, यानी कि इनमें से सभी। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी। निम्न में से कौन उपधातु है? उपधातु कहने का मतलब जिन तत्वों में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। धातु और अधातु दोनों का गुण, तो ये हमारा जर्मेनियम है, ऑप्शन नंबर सी, Ge। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? सेम क्वेश्चन आ गया। पपीता का पुष्प। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्केन के लिए रासायनिक सूत्र है CnH2n+2। इसी सूत्र पर हम लोग मीथेन का जो इससे पहले पढ़े, जैसे C1 रखेंगे तो H क्या हो जाएगा 2 × 1 + 2, यानी कि C एक हो गया और 2 + 2 तो 4, इस तरह से। तो एल्केन का होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा CnH2n+2। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कोयला, लकड़ी और प्राकृतिक गैस, और इनमें से कोई नहीं दिया है, तो इसमें से एक हमें चुनना है। तो ऐसे सी होगा, नहीं तो ये तीनों में से कोई भी स्वच्छ ऊर्जा नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही है। इन ऑप्शन के मुताबिक ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यहाँ जो गोलीय दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, इसको MN से डिनोट करते हैं। ये गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या
यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है यानी आर का मान दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। यहाँ फोकस दूरी पूछा जा रहा है, तो एफ बराबर आर बटा 2 होता है। आर का मान 32 सेंटीमीटर है, बटा में 2 हो गया तो 16 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 सेंटीमीटर प्लस में। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऋणात्मक होगा तो वह वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? हम लोग पहले भी इससे पहले पढ़ चुके हैं। रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए सही है, 50 हर्ट्ज। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? माइक्रो में होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? छड़ चुंबक के अंदर पूछ रहा है, ये आपका नॉर्थ है, इधर साउथ है। इधर नॉर्थ से निकल करके साउथ में विलीन होता है, बाहर में जो होता है इसका विद्युत ये चुंबकीय क्षेत्र वो नॉर्थ से निकल करके साउथ में विलीन होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि छड़ चुंबक के अंदर, ये अंदर में जो है इसका दिशा क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला या भूरा? ऑप्शन नंबर सी सही है, काला या भूरा। नेक्स्ट है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? स्थितिज ऊर्जा का, जो जल होता है वो स्थितिज ऊर्जा, जल का स्थितिज ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, Zn प्लस यू SO4, ये बन रहा है ZnSO4 प्लस यू, विस्थापन हो रहा है। इस तरह के अभिक्रिया को, इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। इसमें क्या है, जिंक जो है वो अधिक प्रतिक्रियाशील है तत्व, इसीलिए वो क्या करता है, SO4 के साथ रिएक्शन कर जा रहा है और कॉपर को हटा दे रहा है। इधर बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस Cu, यहाँ पर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है। ये जिंक ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है, इसलिए ये SO4 के साथ मिलकर के जिंक सल्फेट बना रहा है और Cu अलग हो जा रहा है। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? जब कोई नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका मतलब है कि उसका पीएच मान जो है वो 7 से कम होगा। 7 से कम यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए 5 हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ये ऑक्सैलिक लिखा, ऑक्जेलिक अम्ल, इसका प्राकृतिक स्रोत है टमाटर। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी अधिक क्रियाशील है।
नेक्स्ट है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जो होता है, जो सोना को गला देता है, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग होता है और नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग होता है, यानी कि 3:1 में होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3:1। यहाँ लिखा है सी, एक तरफ H है एक और कार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है? पर कार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें हम लोगों को देखना है, यहाँ एक H है, एक O, यहाँ 2 है, एक इधर कुछ भी होगा। तो इस तरह से जो फिगर बनता है वो एल्डिहाइड का बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी है एल्डिहाइड। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? 18 है। उसमें सबको अलग अलग बांटा गया है ग्रुप वाइज, उसमें 18 स्तंभ है। एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? हरा। ऑप्शन नंबर बी। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती? चमकीला उजला होगा, सफेद। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? स्फाइग्नो मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? इसमें ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसमें ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी लिखेंगे, लेकिन इसमें आवश्यकता होती है आयोडीन की। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जो कि हम लोग नमक के द्वारा पूरा करते हैं। नमक में आयोडीन मिलाया रहता है। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन होना चाहिए आयोडीन नहीं है, तो इनमें से सभी मेनली आयोडीन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन ये दिया हुआ है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है आयोडीन, नहीं है तो इनमें से सभी। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क, पीछे का भाग, सिर के निचले हिस्से पीछे का भाग। नेक्स्ट है पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। साइटोकिनिन जो है वो किस तरह से सहयोग करता है पादप में? तने के वृद्धि में सहयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें कोशिका विभाजन में भी मदद मिलता है, तो तने के वृद्धि के लिए ये सहायक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेसर। ये ऑप्शन नंबर सी होगा, पुंकेसर। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय ये मादा में है, गर्भाशय भी मादा में है, डिंब वाहिनी भी, ये शुक्रवाहिका जो है वो पुरुष जनन में आता है, तो ये हमारा मादा में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वंशागत नियमों का प्रतिपादक किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, केवल XX क्रोमोसोम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं इसको, सिनेप्स। ऑप्शन नंबर बी है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? यहाँ देखिए, घास, गेहूं तथा आम, ये तो नहीं है। बकरी को गाय खाएगी, गाय को हाथी, नहीं। यहाँ देखिए, घास, बकरी तथा मानव, हाँ, घास को बकरी खाएगी और बकरी को मानव खाते हैं, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही है।